ओम शांति। आज हम परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण के बारे में जानेंगे। माने परमात्मा शिव का नाम का अर्थ है कल्याणकारी। परमात्मा का यह नाम इसलिए है कि वह धर्मग्लानि के समय जब सभी मनुष्य आत्माएं माया यानी 5 विकारों के कारण दुखी, अशांत, पतित एवं भ्रष्टाचारी बन जाती हैं, तब उनको पुनः पावन तथा संपूर्ण सुखी बनाने का कल्याणकारी कर्तव्य शिव परमात्मा करते हैं। शिव ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और वे कर्म भ्रष्ट तथा धर्म भ्रष्ट संसार का उद्धार करने के लिए ब्रह्मलोक से नीचे उतरकर एवं एक मनुष्य के शरीर का आधार लेते हैं। परमात्मा शिव के इस अवतरण अथवा दिव्य एवं अलौकिक जन्म की पुनीत स्मृति में यही शिवरात्रि अर्थात शिव जयंती का त्योहार मनाया जाता है। परमात्मा शिव जो साधारण एवं वृद्ध मनुष्य के तन में अवतरित होते हैं, उनको वे परिवर्तन के बाद प्रजापिता ब्रह्मा नाम देते हैं। उन्हीं की याद में शिव की प्रतिमा के आगे उनका यानी वाहन का नंदी गण भी दिखाया जाता है। क्योंकि परमात्मा सर्व आत्माओं का माता पिता है, इसलिए वे किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, बल्कि ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं। उनको उनका दिव्य जन्म अथवा अवतरण भी कहते हैं। अजन्मा परमात्मा शिव के दिव्य जन्म की रीति ही बहुत न्यारी है, क्योंकि परमात्मा शिव किसी पुरुष के बीज से अथवा किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि वे तो स्वयं ही सबके माता पिता है। मनुष्य सृष्टि के चैतन्य बीज रूप है और जन्म मरण यानी कर्म बंधन से रहित है, मुक्त है। अतः वे एक साधारण मनुष्य के वृद्ध अवस्था वाले तन में प्रवेश करते हैं। इसे ही परमात्मा शिव का दिव्य जन्म अथवा अवतरण भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तन में वे प्रवेश करते हैं वो एक जन्म मरण तथा कर्म बंधन के चक्कर में आने वाली मनुष्य आत्मा ही का शरीर होता है। परमपिता परमात्मा का तो अपना शरीर नहीं है, क्योंकि वह निराकार है। आज सारी सृष्टि माया के वश में है। माया अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि 5 विकारों के पंजे में फंस जाती है। तब परमपिता परमात्मा शिव, जो कि आवागमन के चक्कर से मुक्त हैं, मनुष्य आत्माओं को पवित्रता का, सुख और शांति का वरदान देकर माया के पंजे से छुड़ाते हैं। वे ही सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देते हैं तथा सभी मनुष्य आत्माओं को परम धाम में ले जाते हैं तथा मुक्ति एवं जीवन मुक्ति का वरदान दे देते हैं। शिवरात्रि का त्योहार यानी फाल्गुन मास में, जो कि विक्रमी संवत्सर अथवा अंतिम मास होता है, वे आते हैं। तो उस समय कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है और पूर्ण अंधकार होता है। उसके पश्चात शुक्ल पक्ष का भी आरंभ होता है और कुछ ही दिनों के बाद नया संवत्सर प्रारंभ होता है। अतः रात्रि की तरह फाल्गुन की कृष्ण चतुर्दशी भी आत्माओं को अज्ञान, अंधकार, विकार और आसुरी लक्षणों की पराकाष्ठा के अंतिम चरण को बोधक है। इसके पश्चात आत्माओं का शुक्ल पक्ष अथवा नया कल्प प्रारंभ होता है, अर्थात अज्ञान और दुख के समय का अंत होकर पवित्र तथा सुख का समय शुरू होता है। परमात्मा शिव अवतरित होकर अपने ज्ञान, योग तथा पवित्रता द्वारा आत्माओं के आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न करते हैं। इसी महत्व के फलस्वरूप भक्त लोग शिवरात्रि को जागरण करते हैं। इस दिन मनुष्य उपवास, व्रत आदि भी रखते हैं। उपवास इसका अर्थ है उप यानी निकट, वास यानी नहना। उपवास का मतलब है परमात्मा के याद में निकट रहना।
इसका वास्तविक अर्थ है कि परमात्मा के समीप हो जाना। अब परमात्मा से युक्त होने के लिए पवित्रता का व्रत लेना जरूरी है। और शिवरात्रि के दिन सभी मनुष्य आत्माएं जागरण भी करते हैं। जागरण का मतलब है 5 विकारों पर हमको जीत पाना है। 5 विकार अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार आदि, इन पर हमको विजय प्राप्त करना है। इस सृष्टि पर अवतरित होकर सारे विश्व को, सर्व आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता और मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए आते हैं। यही शिवरात्रि का महत्व है, उनका दिव्य अवतरण का महत्व है। तो आज हमने परमपिता परमात्मा कैसे दिव्य अवतरण लेते हैं उसके बारे में जान लिया है। अच्छा।